तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो रीड करते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या फाइंड करनी है? लीनियर इक्वेशंस के पेयर को फाइंड करना है इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, दी प्रॉब्लम्स में। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हो बाय द एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो यहाँ फ्रैक्शन के बारे में बात चल रही है, तो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। देखो, अब ये जो x है ना, ये अपना क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, और ये जो y है ये क्या हो जाएगा? डेनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो पहला क्या बोला है? इफ बी एड 1 टू दी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो x प्लस 1 अपॉन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से 1 घटाना, तो y माइनस 1। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो 1 आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, आगे इट बिकम्स 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 होगा इफ, कब होगा? यदि इफ बी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर में हम 1 ऐड करेंगे, तो मतलब समझ रहे हो, एंड एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आया हो कि ये कैसे मैंने लिख दिए हैं। आप क्वेश्चन को रीड करना, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा ये कैसे बनाया, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो ये प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -1। ये प्लस का 1 है, उधर भेज दिया माइनस का 1। एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से अपन इक्वेशन 4 बनाते हैं। कैसे करेंगे? इस केस में मल्टीप्लाई, इस केस में करेंगे तो 2x इक्वल टू, इस केस में करेंगे तो y प्लस 1। ठीक है, और 2x प्लस का y इधर आएगा माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अपनी 4। इसको यहाँ इसके नीचे रख देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखो, एलिमिनेशन में सॉल्व करेंगे। अब जैसे x का ऑप्शन यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ y और y की ऑप्शन क्या है? सेम सेम दिख रहा है, -1 और -1। तो हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस है ना, तो प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। क्या किया इधर मैंने? इधर जो साइन थे उनको चेंज कर दिया, तो इससे ये कट गया। ठीक, अब x माइनस 2x क्या आ जाएगा? -1 माइनस एक्स, -2 माइनस 1 -3। एक्स को कितना आ गया? 3। अब इसको क्या कर दो? पुट कर दो। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, वी गेट इक्वेशन 4 ये रही। तो 2x, x ये क्या जाएगा? 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। 2 3 है 6। ठीक है, 2 3 क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई इक्वल टू 1। 6 प्लस का 1 इधर आ जाएगा, -1, वाई उधर चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। वाई की वैल्यू निकल गई। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, तो नाउ या हेंस फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स अपॉन वाई था ना, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो इसी के साथ जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। शायद आपको समझ में आ गया हो। तो सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। अब क्या है पढ़ेंगे, रीड करेंगे। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यार यहाँ तो 5 साल पहले और 10 साल बाद की बात हो रही है, तो अभी प्रेजेंट की बात तो कर लें। अब वो पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विल बी वाई। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की मतलब नूरी की प्रेजेंट एज मान ली एक्स, और सोनू की प्रेजेंट एज मान ली कितनी? वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में? 5 ईयर्स है वो, तो 5 ईयर्स है वो, मतलब आप समझ रहे हो 5 साल पहले, 5 ईयर्स
एगो। तो नूरी की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी? नूरीज एज, अब भाई 5 साल पहले तो 5 साल छोटी रही होगी ना प्रेजेंट से, तो x-5 एंड सोनूस एज 5 साल पुरानी बात चल रही है तो y-5। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करेंगे। 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखो यार, हाँ, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो ये मान लो कि नूरी जो सोनू से 3 गुनी ज़्यादा बड़ी थी, ऐसे मान लो। लेकिन क्या है ना, यहाँ बैलेंस करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इस कर दिया। आप ऐसे समझो, नूरी जब वॉज आया तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, फिर थ्राइस, फिर सोनू। ठीक है, ऐसे समझ लो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ इन सवालों को ज़्यादातर। अब नूरी की एज कितनी है 5 साल पहले, तो x-5 इक्वल टू 3y-5। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देयरफॉर का सिंबल लगा देना। अब x-5 और सॉल्व करेंगे, 3y-3 5 जा 15। अब ये प्लस का 3y इधर आ जाएगा, माइनस का 3y, माइनस का 15, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, -15 + 5 -10, तो x-3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। और ये अपनी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ अब दिया है 10 years लेटर। अब देखो भाई 10 साल बाद, 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरीज एज, नूरी की एज कितनी होगी? x+10, और सोनूस एज, सोनू की एज कितनी होगी? y+10। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी, नूरी कितनी है? x+10। ठीक है, विल आ गया, इक्वल टू लगा दिया, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू कितना है? y+10, ऐसे मान लो। ठीक है, तो x+10, 2/2 × 20, x प्लस का 2 था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ 20 लिखा है, ये प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। x-2/20 में से 10 जाएंगे तो 10। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अपने पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको और सॉल्व करना है बस अपन को। तो ये दोनों जो इक्वेशन बनी थी, फर्स्ट और सेकंड, जो इस वाले पेज में बनी थी, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये इस वाले पेज में क्या है? नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं x का ऑप्शन 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो बस अब क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। x से x कट गया, -3y + 2y कितना आ जाएगा? माइनस का y, -10 -20, y की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 आ गई। ठीक, अब पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी? x-3y इक्वल टू -10, तो x-3y, y की वैल्यू 20, ये -10, x-60 इक्वल टू -10। ठीक है, x इक्वल टू -10, ये -60 उधर जाएगा, प्लस का 60, तो x वैल्यू कितना हो गया? 50। ठीक है, तो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 20। तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी? x थी तो मान लो 50, एंड सोनू एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट वाली। इसी के साथ जो अपना सेकंड वाला पार्ट भी था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ पाए। तो स्टूडेंट अब करेंगे पार्ट थर्ड को। तो यार इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान दो। अब इसमें 2 डिजिट नंबर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 2 डिजिट नंबर की। अब देखो यार, 2 डिजिट नंबर कैसा होता है ज़्यादातर? 10 से लेके 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब मान लो मैंने कोई भी एक 2 डिजिट नंबर ले लिया, मान लो मैंने 99 या मान लो 98 2 डिजिट नंबर ले लिया। ठीक, ठीक है। अब इसको मैं और कैसे तरीके से ले सकता हूँ? 90 + 8 ऐसे ले सकता हूँ, है ना, तो भी 98 ही आएगा। और इसको मैं अपडेट करके कैसे ले सकता हूँ? 9 × 10 + 8 ऐसे भी ले सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं 9 को x मान लूँ और 8 को y मान लूँ तो मैं ऐसे ले सकता हूँ। तो 10x + y, मतलब अगर ऐसे मैं करूँ तो इससे 2 डिजिट नंबर सारे ऐसे ही बनेंगे। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 डिजिट नंबर सारे इसी फॉर्म में बनेंगे। कैसे? अगर आप x की वैल्यू 1 मान लो और y की वैल्यू 1 मान लो, तो
तो इसमें पुट करोगे तो 10 इंटू 1 + 1, तो 10 + 1 क्या हो गया 11। बात पकड़ में आ गई है। तो ये क्या है, 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब ये कह लो, क्या कह दो उसको यार, मतलब समझ लो यार, 2 डिजिट नंबर ऐसे ही फॉर्म होता है। ठीक, तो बस अब इसको मैं रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, रिवर्स। अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो 10y + x, ये ऐसा हो जाएगा। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, जैसे 98 लिखा है, अगर मैं इसको क्या लिख दूं 89। ठीक है, तो 89 कैसे लिख दिया मैंने, 8 इंटू 10 + 9। अब जैसे मैंने 8 को y माना था ना, तो 8 की जगह y, 10 और 9 की जगह x, तो क्या हो गया 10y + x। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया। शायद आपको बात समझ में आ गई हो, महानुभाव। तो भैया अब इसको सॉल्व करते हैं। और एक बात सुनो, अब जैसे ये क्या है, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ठीक है, 98 में ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अब सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बात है भाई, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो आपने ले लिया 18। ठीक है, तो 18 ले लो या 27 ले लो, मतलब अब आपको क्या क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब इन दोनों जो 2 डिजिट नंबर है ना, अब इनकी डिजिट को ऐड कर दो तो क्या आएगा 9 आएगा। इसको कर दो 1 + 8 तो भी 9 आएगा। अब मान लो हमें 2 डिजिट नंबर तो पता ही नहीं है ना, तो जब पता ही नहीं है तो हम 2 डिजिट नंबर क्या है, इस फॉर्म में होगी एक्स वाई के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे x + y = 9। पहली बात क्लियर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट बी x, यूनिट प्लेस लिख देते ना, यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड दी टेंस प्लेस डिजिट बी y। सो 2 डिजिट नंबर, देखो भैया ये तो यूनिट प्लेस है तो x प्लस, और टेंस प्लेस क्या है भाई, तो 10y। ठीक है, तो अपना ये क्या बन गया 2 डिजिट नंबर। इतनी बात पकड़ में आ गई है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली है, क्या बोली है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे x + y = 9, नंबर 1। ठीक है भैया, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब इस नंबर के 9 टाइम्स। ठीक है भैया, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, इज लग गया, हमने इक्वल टू लगा दिया, ट्वाइस लिखा ट्वाइस लगा दिया। अब उन्होंने बोला ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसको रिवर्स कर दो, 10y + x लिखा है, इसको लिख दो 10x + y। अब बोला है फाइंड द नंबर, अब नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है भैया, करते हैं। तो 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10 = 90y, 9 का x में करेंगे 9x, 2 का 10 में करेंगे 20x, 2 का y में करेंगे 2y, 90y ये प्लस सही आ रहा है अपन, हाँ। तो प्लस 9x, ये प्लस का 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x, प्लस का 2y आएगा इधर का -2y = 0। चलो और देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 90y में से 22y जाएंगे तो कितने बचेंगे 88y, 9x में से 20x जाएंगे तो माइनस के 11x बचेंगे। ठीक है भैया, = 0। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 8y - x = क्या 0। ठीक है भाई, अब 8y - x = 0, 11 इसके नीचे भेज देंगे तो 0 हो जाएगा डिवाइड से। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। अब देखो हमें इसको क्या है, x को पॉजिटिव रखना है, या फिर ऐसे कर दो -x + 8y = 0। ठीक है, ये अपनी बनेगी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। नाउ x + y = क्या 9, और -x + 8y = क्या 0। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो भैया यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ -1 है, यार ये तो कट ही गया ना, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं, कट गया। y + 8y क्या हो गया 9y, 9 + 0 9,
तो y इक्वल टू 9/9, y इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x प्लस वाई, तो y की जगह 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, हैंस टू डिजिट नंबर, तो हमारा टू डिजिट नंबर क्या होगा, कौन सा होगा वो नंबर, क्या लिखा है 10y प्लस एक्स, 10 y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 1 10, 10 प्लस 8 18। तो भैया ये रहा हमारा वो टू डिजिट नंबर जिनको प्लस करने पर बोला है ना, कंडीशन सारी, ये जो क्वेश्चन है ना इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही हैं, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो करेंगे अब स्टूडेंट्स फोर्थ वाले पार्ट को, क्या है क्वेश्चन रीड करेंगे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो मीना क्या है बैंक गई है और उसने बैंक से कितने रुपए विड्रॉ किए हैं 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने वहाँ कोई कैशियर होगा तो उसने उससे बोला होगा कि भाई मुझे 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने कितने नोट लिए, मतलब कितने मिले 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स मीना ने जो रिसीव किए वो कितने किए, मतलब 50 रुपए के नोट्स कितने थे और 100 रुपए के नोट्स कितने थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ ₹50 नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब देखा जाए तो मीना को टोटल कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं, तो उसमें कुछ 50 के होंगे कुछ 100 के होंगे। अब नंबर ऑफ 50 नोट्स हमने क्या मानी है एक्स और नंबर ऑफ ₹100 नोट क्या मानी है वाई। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ₹50 नोट प्लस नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू 25। ये क्या हो गए नंबर्स हो गए, नंबर को ऐड किया है तो 25 नोट्स हो गए टोटल। ठीक है भैया, अब उसने बैंक से कितने रुपए निकाले हैं टोटल 2000 रुपए निकाले हैं। ठीक है भैया, तो 2000 नोट निकाले। ये देखो यार ये थोड़ा सा क्या है अच्छा क्वेश्चन है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। अब जैसे मान लो 2000 रुपये निकाले हैं, अब 2000 में क्या रहा होगा 50 रुपए के नोट्स रहे होंगे तो कुछ 100 रुपए के नोट्स रहे होंगे। अब आप यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, ये तो अपनी नंबर 1 ये तो इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब ये आप कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो 2000 रुपये नोट 2000 रुपये उसको मिले। अब 2000 रुपये कैसे मिले होंगे कि कुछ तो 50 रुपए के नोट्स होंगे कुछ 100 रुपए के नोट्स होंगे और ये नंबर ऑफ नोट्स हैं 50 के, तो एक्स है ये नंबर ऑफ नोट्स वाई के। बात पकड़ में आ रही है। अब मान लो जैसे 2000 है, कैसे पॉसिबल है, जैसे एक्स से मान लो कुछ नोट्स रहे होंगे कुछ ना कुछ तो रहे होंगे, मान लो 2 नोट रहे होंगे 50 के और यहाँ वाई के भी मान लो 2 या 3 नोट्स रहे होंगे, यहाँ नंबर ऑफ नोट्स है। इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन है 50, अंदर क्या रह गया एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2000। ठीक है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, इससे इसको डिवाइड देंगे कितना आ गया 40, तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया 40। ये अपनी क्या हो गई दूसरी इक्वेशन। तो नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये प्लस का है कोएफिशिएंट बराबर है एक्स के, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कट गया y माइनस 2y क्या आ गया माइनस वाई, 25 में से 40 गए तो आ गया माइनस 15, तो y इक्वल टू 15। तो भाई 100 रुपए के जो नोट्स थे वो कितने हैं टोटल 15। ठीक है, तो आप इसको पुट कर रहे हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो x प्लस y की वैल्यू 15 इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 15 एक्स इक्वल टू 10। तो भैया एक्स के मतलब रुपीज़ और 50 नोट्स कितने हो गए 10, ये 15। अब जैसे ये वाली इक्वेशन मैंने बनाई थी है ना, जैसे 50x लिखा हुआ है,
तो अगर इसको हम कंप्लीट करें तो 50x, मतलब यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है, ये तो बस आपको एक्स्ट्रा है। तो x मतलब 10, 100 इंटू 15। अब इसको ये कितना हो गया 1500, और इसको ये 500, तो टोटल कितने हो गए 2000 रुपये। बात समझ में आई। तो x क्या है, नंबर ऑफ ₹50 नोट। y क्या है, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। ठीक है, ये नंबर्स थे। तो 50 रुपए कुछ नोट रहे होंगे और 100 रुपए कुछ नोट रहे होंगे, इनको सॉल्व करके तभी तो ₹2000 बने होंगे। आई होप आपको ये फोर्थ वाला पार्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको नोट कर लो जिससे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ सकें। तो अब रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वाले पार्ट को। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट, यहाँ क्वेश्चन में 3 डेज है ना, फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो मतलब कोई लाइब्रेरी है, तो वो क्या है ना, मतलब शुरू के 3 दिन का क्या रखती है, फिक्स चार्ज रखती है, और उसके बाद कुछ एडिशनल चार्ज होता है ईच डे, मतलब अब 3 दिन के बाद जो भी दिन आते जाएंगे तो हर एक दिन का कुछ एडिशनल चार्ज रखती है वो। ठीक है, सरिता नाम की लड़की है, उसने ₹27 पेड किए हैं किसी बुक के लिए। तो वो बुक उसने कितने दिन रखी थी, 7 दिन रखी थी, 7 दिन रखी थी। ठीक है, जबकि सुशी ने कितने रुपए पेड किए थे, 21, कितने दिन के लिए, सी कीप फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर वाई। ठीक है, अब देखो भाई, अब सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी थी, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बुक रखी होगी। तो यार x कितने दिन के लिए है, शुरू के 3 दिन का चार्ज है, तो 7 में से 3 माइनस हो गए तो x प्लस, अब 1 दिन का चार्ज क्या है बाई, अब कितने दिन बच रहे हैं 4, 4 बाई। आपको बात समझ में आई या नहीं आई। x मतलब समझ रहे हो, ये तो कितने दिन का चार्ज हो गया, 3 दिन का चार्ज हो गया। ठीक, और y मतलब 1 दिन का चार्ज है, और 4 डे हो गए, तो 3 + 4 = 7। ठीक है, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, क्या है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आ गई। तो x + 4y = 7, मतलब सॉरी 7 का 27 रुपीज़ पेड किए ना ये रुपी। अब ये समझ रहे हो ना, ये 3 दिन का चार्ज है, मतलब रुपए में है, और भाई ये 1 दिन का चार्ज है। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दिन का चार्ज हो जाएगा, और ये 3 दिन का चार्ज हो जाएगा। तो 4 + 3 7 दिन का चार्ज कितना हो गया 27। ठीक है, अब इसमें क्या, सुशी ने 21 रुपए पेड किए हैं, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अगर वो 5 दिन के लिए बात कर रहा है ना, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है एक्स। अब कितने दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, और 1 दिन का चार्ज क्या होता है वाई, 2 दिन का चार्ज 2y = कितना 21। तो यहाँ क्या इक्वेशन आ जाएगी, x + 2y = 21। ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड वाली। ठीक, अब इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। देखो x के कोएफिशिएंट बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, या माइनस या माइनस या माइनस, इससे ये कट गया। 4y - 2y कितना हो गया 2y, 27 में 21 गया 6 आ गया, तो y = 6/2, तो y = क्या आ गया 3। मतलब 1 दिन का चार्ज उस लाइब्रेरी का कितना लगता है, 3 रुपए। ठीक है, तो आगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड बी गेट। अब इसकी सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो x + 2y, y की वैल्यू कितनी है 3 = 21, तो 2 3 या 6 21, x = 21 - 6। ठीक है, तो 21 में 6 को माइनस करोगे कितना आ गया 15। मतलब आप समझ रहे हो 3 दिन का चार्ज वो कितना ले रहे हैं 15 रुपए, और उसके बाद जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा 3 रुपए। तो आप लिख दोगे हेंस फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज विल बी ₹15 एंड एडिशनल
चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू ₹3। तो यही आपका क्या है, फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर हो चुका है।